चुनाव एकदम पहला राउंड हो चुका है, दूसरा राउंड चुनाव शुक्रवार को है और इस बीच में इस तरीके की याचिका और ये सब मांग करना बहुत ही मुश्किल है, इसे पूरा कर पाना। याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये भी कहा गया कि दुनिया के कई देश एक बार फिर बैलेट पेपर की तरफ लौट आए हैं, हालांकि कोर्ट इससे ज्यादा संतुष्ट नहीं दिखाई दिया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये कहा था कि जो देश लौटे हैं उनकी आबादी और भारत की आबादी में बहुत बड़ा फर्क है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने जब अपनी तरफ से दलील दी थी, इस मामले में 2 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई की। उस 2 दिन के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से वीवीपैट और ईवीएम दोनों मशीनों के काम करने के तरीके, किस तरीके से काम करते हैं, कैसे वोट पड़ते हैं, क्या उनकी सुरक्षा प्रणाली है, कितने सुरक्षित है, इन सब चीजों पर तमाम डिटेल्स ली थी। उस दौरान चुनाव आयोग ने यह दावा किया था कि ईवीएम मशीन पूरी तरीके से यानी 100% सुरक्षित है और उस पर किसी भी तरह का संदेह करना बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी कई टिप्पणियां ऐसी की जिससे लगता था कि कोर्ट भी ये जानता है कि अब बैलेट पेपर की तरफ लौटना एक नामुमकिन काम है, क्योंकि दुनिया तकनीक के सहारे आगे बढ़ रही है। कोर्ट ने ये जरूर कहा कि तकनीक को और बेहतर किया जा सकता है समय के साथ साथ, लेकिन पीछे मुड़कर देखना बहुत ही मुश्किल होगा। याचिकाकर्ताओं ने अब मांग की है कि इस मामले में 100% वीवीपैट हो। अभी जो वर्तमान नियम है 2019 से पहले हर विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 1% पर, बाद में उसे 5% किया गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। तो रैंडमली हर विधानसभा क्षेत्र में 5% मशीनों पर 5 इलाकों में 5 जगह वीवीपैट मशीन लगाई जाती है और उसकी गिनती की जाती है, उसका मिलान किया जाता है कुल पड़े वोटों से और उसी के आधार पर यह कहा जाता है कि जो वोट पड़े हैं मशीन में वो और वीवीपैट का जो मिलान करके नतीजा आया वो अगर सेम निकलता है, आमतौर पर वो सेम ही होता है, तो उसके आधार पर कहा यह अनुमान लगाया जाता है कि तमाम मशीनें इसी तरीके से वोट दे रही होंगी। लेकिन अब याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वीवीपैट होना चाहिए और भी कई इस तरीके की मांग उन्होंने अपनी याचिकाओं में की है। हालांकि सुनवाई के दौरान जब 2 दिनों तक सुनवाई चली थी और 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश सुरक्षित रखा था, उस समय कई बार उन्होंने केरल के कासरगोड की एक घटना का हवाला देते हुए कहा था कि वहां पर वोट जब डाले गए तो एक वोट फालतू मिला। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने ही साफ किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो पुराना डाटा मशीन में था, उसको बाद में क्लियर किया गया और उसके बाद वो एकदम ठीक सामने आया। हालांकि वो बात उसी समय सुलझ गई थी। 2 दिनों तक सुनवाई चली। इस दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों से लंबी बहस सुनी, सभी पक्षों की लंबी दलीलें सुनी। वीवीपैट और ईवीएम के समर्थन में कहा गया कि अब चूंकि तकनीक का दौर है, कई जगह ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लोग लगाते हैं, जनता के मन में एक बड़ा संदेह है। तो किसी भी लोकतंत्र की खूबसूरती वही होती है कि जब वोटर के दिमाग में ये संशय ना रहे कि वो जिसको वोट दे रहा है उसको वोट मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि कई बार वोटर के दिमाग में ये संशय होता है कि उसने बटन किसी और पार्टी का दबाया और वोट किसी और पार्टी को गया। हालांकि चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से ये कहा कि ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है, उनमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ संभव नहीं है। उनका डिजाइन और काम करने का तरीका ऐसा है कि कोई भी उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता। चुनाव आयोग ने बकायदा इसके लिए गारंटी ली और ये कहा कि ईवीएम को लेकर जो तमाम धारणाएं बनाई जाती हैं वो बेबुनियाद हैं, बिना किसी तथ्य के हैं। इस तरीके की कभी कोई घटना सामने नहीं आई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और सुप्रीम कोर्ट आज इस मसले पर दिशा निर्देश जारी करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता फैसला आएगा जिसमें कोर्ट ये साफ करेगा कि आखिर आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि ईवीएम और वीवीपैट ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर चुनाव के आसपास, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर राज्यों के विधानसभा के, आमतौर पर ये सवाल खड़ा हो जाता है। और सवाल इसलिए भी क्योंकि जो भी पार्टी विपक्ष में रहती है वो इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाती है। जब बीजेपी विपक्ष में थी और केंद्र में यूपीए की सत्ता थी तब भी ईवीएम को लेकर विपक्ष सवाल उठाता था और उस समय बाकायदा बीजेपी के एक प्रवक्ता के जरिए किताब भी लिखी गई थी। हालांकि बाद में
कांग्रेस विपक्ष में आ गई तो कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल इसको लेकर सवाल उठाते रहे। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो भी पार्टी विपक्ष में रहती है वो ईवीएम पर सवाल उठाती है, वो ये कहती है कि लोगों को इसमें शंकाएं हैं, लेकिन सत्ता में रहने वाली पार्टी कभी इस तरीके की बातें नहीं कहती। एक और बात, अगर क्योंकि ईवीएम और वीवीपैट के समर्थन में कहा जाता है कि कई बार कई राज्यों के नतीजे ऐसे आते हैं जिसमें विपक्ष बड़ी जीतता है, तो आखिर ईवीएम ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी चुनाव में काम करती है किसी में नहीं करती। तो ये सब बेबुनियाद सवाल है, ईवीएम के समर्थन में ये कहा जाता है। और वीवीपैट, क्योंकि हर मशीन में वीवीपैट लगाना इसलिए भी मुमकिन नहीं है क्योंकि वीवीपैट में जो कागज लगता है वो बहुत ही महीन और बहुत ही पतला होता है, बहुत छोटा होता है। तो चुनाव आयोग की ये भी दलील थी कि अगर सभी मशीनों में वीवीपैट लगाया जाएगा तो उसकी गिनती करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो कागज बहुत ही पतला और बहुत ही छोटा होता है, उसकी गिनती करना बहुत ही मुश्किल है और बहुत समय उसमें लगेगा। हालांकि जो बैलेट पेपर के पक्ष में तो यहां तक कहा गया कि चुनाव आयोग ने माना है कि 12-14 दिन में अगर पूरे देश में बैलेट से पेपर चुनाव हुए तो उसकी गिनती में लग जाएंगे। ये दलील दी गई कि देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोगों को विश्वास को बनाए रखने के लिए क्या हम लोग 10-15 दिन की चुनाव आयोग की गिनती को नहीं सहन कर सकते। हालांकि कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं था। कोर्ट ने साफ ये कहा कि जर्मनी का उदाहरण दिया गया, बाकी देशों की तुलना की गई, लेकिन वो देश क्षेत्रफल में और जनसंख्या में तो भारत से बहुत ही छोटे हैं। भारत में 90-95 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं। इतनी बड़ी आबादी को वोट करवाना, एक दिन में वोट करवाना, एक दिन में वोट की गिनती होना, ये सब बहुत तकनीक के सहारे सफलताएं मिली हैं और इसे लेकर अब आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ईवीएम और वीवीपैट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ये अपनी डायरेक्शंस देगा, जिसमें साफ करेगा कि आगे का रास्ता कैसा हो। एक और दलील सरकार की तरफ से कहा गया कि चुनाव आते ही इस तरीके की याचिकाएं बढ़ जाती हैं, इस तरीके की याचिकाएं दाखिल होती है और इनका सीधा मकसद वोटर के दिमाग में एक वहम डालना होता है कि वोटर कहीं ना कहीं ये शंकित हो कि वो वोट जिसे दे रहा है उसके पास नहीं जा रहा। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खराब स्थिति है जब वोटर के दिमाग में इस तरीके की शंकाएं पैदा की जाती है। हालांकि कोर्ट ने ये कहा कि इस मामले में प्रशांत भूषण की तरफ से काफी पहले याचिका दाखिल की गई थी और सुनवाई इसकी भले ही अभी हो रही है, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि की गई याचिका काफी पहले दाखिल की गई थी और उसी पर सुनवाई चल रही है। हालांकि अब क्योंकि एक दौर का मतदान हो चुका है, दूसरे दौर का मतदान शुक्रवार को है, इस बीच में कोर्ट किस तरह की डायरेक्शन देगा, क्या आदेश देगा, इन सब चीजों पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। सभी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट का क्या आदेश आएगा। और ईवीएम और वीवीपैट जिस तरीके से कोर्ट ने 2 दिनों तक इस मामले को सुना है, तो निश्चित तौर पर यह माना जाना चाहिए कि कोर्ट के इस आदेश से आगे का रास्ता भी साफ होगा कि क्या, क्योंकि ईवीएम और वीवीपैट इस मुद्दे पर हर बार चुनाव से पहले या चुनाव के आसपास कई तरह के सवाल उठते हैं। आम वोटर भी, अगर आप चर्चा करें किसी भी आम वोटर में, लोगों के पास जाकर, तो उनके मन में भी एक शंका का बीज इन सब चर्चाओं के कारण उठने लगा है और उस पर भी बल दिया जाता है। और इसी कारण चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि ऐसी शंकाएं उठाना बहुत ही गलत बात है और इससे लोकतंत्र के प्रति कमजोर होता है और लोगों पर इसमें इसका सीधा असर पड़ता है। तो इसे रोका जाना चाहिए, इस तरीके की कोशिश की जानी